नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद जरूरी है, खासकर उन छात्रों, शिक्षकों और माता पिता के लिए जो देश के हायर एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 2026 में कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य बताया जा रहा है कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकना। लेकिन इन्हीं नियमों को लेकर इस वक्त देश भर में बहस, विरोध और नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, नारे लग रहे हैं, वापस लो, वापस लो। आगे और लड़ाई है, हम एक हैं। कई जगह बैरिकेडिंग है, पुलिस तैनात है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या विरोध करने का अधिकार भी छीना जा रहा है? क्या लोगों के हित और अधिकार कम किए जा रहे हैं? क्या हमें दोहरी नागरिकता में जीने पर मजबूर किया जा रहा है? इसी बीच यह मांग भी उठ रही है कि सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व और उनकी सुरक्षा को लेकर स्थिति साफ की जाए। लोग कह रहे हैं कि वे सिर्फ नियमों की वापसी नहीं, बल्कि संतुलन चाहते हैं। तो सवाल यही है कि क्या ये नियम वाकई जरूरी हैं, या फिर ये एक नए विवाद को जन्म देने वाले कानून बनकर रह जाएंगे? आज के इस वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी क्या है। यूजीसी देश की वह संस्था है जो यूनिवर्सिटीज को मान्यता देती है और हायर एजुकेशन के मानक तय करती है। पिछले कुछ वर्षों से कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। कुछ मामलों में आरोप लगे कि छात्रों को उनकी जाति, सामाजिक पृष्ठभूमि या पहचान के आधार पर अलग थलग किया गया। इन्हीं शिकायतों के बाद यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 नाम से नए नियम लागू किए। सरल शब्दों में यूजीसी का दावा है कि अब हर छात्र बिना डर के सुरक्षित माहौल में पढ़ सकेगा। कागज पर यह बात अच्छी लगती है, लेकिन अब आते हैं इन नियमों की असली तस्वीर पर। नए नियमों के मुताबिक हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा। कैंपस में इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी एम्बेसडर्स होंगे। 24x7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत सिस्टम होगा। शिकायतों का निपटारा तय समय सीमा में करना होगा, और अगर कोई संस्थान नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी फंड रोक सकती है। यहां तक कि मान्यता भी रद्द हो सकती है। अब सबसे संवेदनशील हिस्सा यह है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा को काफी व्यापक रखा गया है, जिसमें सार्वजनिक अपमान, इशारों में ताना, अकादमिक बहिष्कार, सुविधाओं से वंचित करना और ऐसा कोई भी व्यवहार शामिल है जो किसी छात्र की गरिमा को ठेस पहुंचाए। समर्थकों का कहना है कि भेदभाव हमेशा खुलकर नहीं होता, कई बार वह सिस्टम के अंदर छुपा रहता है। वहीं आलोचकों का कहना है कि परिभाषा इतनी ब्रॉड है कि हर असहमति भी शिकायत बन सकती है, और यहीं से विवाद शुरू होता है। विरोध की एक बड़ी वजह सामान्य वर्ग के छात्रों की चिंता है। उनका कहना है कि नियमों में उनकी सुरक्षा को लेकर साफ प्रावधान नहीं है। उन्हें डर है कि झूठी शिकायतों में उनका पक्ष कमजोर पड़ सकता है। पहले के ड्राफ्ट में गलत शिकायत पर कार्रवाई का जिक्र था, लेकिन अंतिम नियमों में यह स्पष्ट नहीं है, जिससे दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई है। इसके अलावा एकेडमिक फ्रीडम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ प्रोफेसर्स मानते हैं कि हर बात पर निगरानी से कैंपस का माहौल प्रभावित होगा। सच यह है कि अगर इन नियमों को संवेदनशीलता, संतुलन और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए तो ये कैंपस को सुरक्षित बना सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें बिना संवाद और भरोसे के सिर्फ सजा के डर से लागू किया गया तो यह समानता नहीं, बल्कि नई खाइयां पैदा करेगा। आखिरकार फैसला नोटिफिकेशन से नहीं, बल्कि नियत और व्यवहार से होगा। तो सवाल वही है, क्या हम समस्याओं को सच में ठीक करना चाहते हैं या सिर्फ उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिए। सत्यमेव जयते।